नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना विवेक वर्मा और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है वर्मा स्टोरीज में। जीवन में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो हमारी आत्मा से जुड़े होते हैं और उन रिश्तों में सबसे पवित्र और गहरा रिश्ता होता है पति और पत्नी का। विवाह केवल दो शरीरों का नहीं बल्कि दो जन्मों का, दो आत्माओं का बंधन होता है। एक स्त्री जब अपने पति के घर कदम रखती है तो वह अपने सारे सपने, अपना सारा जीवन उस एक इंसान के नाम कर देती है। लेकिन जरा सोचिए क्या बीतती होगी उस स्त्री पर जब उसका सुहाग, उसका जीवन साथी समय से पहले ही उसका साथ छोड़कर इस दुनिया से चला जाए। जवानी में विधवा हो जाना एक ऐसा वज्रपात है जो किसी भी स्त्री की दुनिया को पल भर में राख कर देता है। जो मांग कल तक सिंदूर से सजी थी वह अचानक सूनी हो जाती है। ऐसे में हर उस स्त्री के मन में और हम सबके मन में यह सवाल उठता है कि आखिर ईश्वर इतना कठोर कैसे हो सकता है। ऐसा कौन सा कर्म, ऐसा कौन सा पाप है जिसकी इतनी भयानक सजा एक स्त्री को भुगतनी पड़ती है। हमारे सनातन धर्म, विशेषकर गरुड़देव पुराण और विष्णु पुराण में जीवन के हर सुख और दुख का कारण हमारे कर्मों को बताया गया है। एक बार क्षीर सागर में स्वयं जगत जननी माता लक्ष्मी ने भगवान श्री हरि विष्णु से यही प्रश्न पूछा था। आज की हमारी कहानी उसी परम रहस्य पर आधारित है। यह कहानी आपको बताएगी कि हमारे अनजाने में किए गए कुछ पाप कैसे हमारे भविष्य और हमारे अपनों के लिए काल बन जाते हैं। तो आइए इस रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक कहानी की शुरुआत करते हैं। यह कहानी है चंदनपुर से मीलों दूर बसे एक शांत और सुंदर नगर रूपनगर की। रूपनगर में सुदर्शन नाम का एक बहुत ही नेक और ईमानदार व्यापारी रहता था। सुदर्शन का लखड्डधी की नक्काशी का बड्डदा व्यापार था। वह स्वभाव से जितना सरल था उतना ही अपनी पत्नी सुहासिनी से प्रेम करता था। सुहासिनी बहुत रूपवान थी और पूरे घर को बहुत सलीके से संभालती थी। उनका विवाह हुए अभी केवल 4 वर्ष ही बीते थे। उनका जीवन किसी सुंदर सपने जैसा चल रहा था। लेकिन कहते हैं ना कि समय का पहिया कब घूम जाए कोई नहीं जानता। अचानक एक दिन सुदर्शन को एक अजीब सा बुखार आया। शुरुआत में लगा कि शायद मौसम बदलने के कारण है, लेकिन दिन ब दिन सुदर्शन की हालत बिगड़ती गई। उसका शरीर सूखने लगा और वह बिस्तर से उठने में भी असमर्थ हो गया। सुहासिनी ने नगर के बद्धे बद्धे वैद्यों को बुलाया, कई जड्डी बूटियां दी, लेकिन किसी भी दवा का सुदर्शन पर कोई असर नहीं हो रहा था। सुदर्शन की ऐसी हालत देखकर सुहासिनी दिन रात रोती रहती थी। एक दिन रूपनगर में एक बहुत बड्ढे और सिद्ध ज्योतिषाचार्य आए। सुहासिनी रोते हुए उनके पास गई और अपने पति की जन्म कुंडली उन्हें दिखाई। ज्योतिषाचार्य ने कुंडली का गहराई से अध्ययन किया और उनके माथे पर चिंता की लकीरें गहरी हो गईं। उन्होंने एक लंबी सांस ली और सुहासिनी की ओर देखते हुए कहा, बेटी, तुम्हारे पति की कुंडली में मृत्यु का कोई योग नहीं है। उनके प्राण तो तुम्हारी कुंडली के एक भारी दोष के कारण संकट में हैं। तुम्हारी कुंडली में अकाल वैधव्य योग यानी समय से पहले विधवा होने का योग बन रहा है। यह किसी बहुत बड़े पूर्व जन्म या इसी जन्म के पाप कर्म का परिणाम है जो तुम्हारे सुहाग को निगलने वाला है। यह सुनते ही सुहासिनी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह वहीं मूर्छित होकर गिर पड़ी। जब उसे होश आया तो वह बेतहाशा रोने लगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने जीवन में कभी किसी का बुरा नहीं किया। मैंने हमेशा धर्म का पालन किया है। फिर मुझे इतनी बड़ी सजा क्यों मिल रही है? मेरे पति को कुछ नहीं होना चाहिए। उसी रात बहुत तेज बारिश हो रही थी। सुहासिनी अपने घर के पास स्थित भगवान शिव और विष्णु के प्राचीन मंदिर में गई। मंदिर के प्रांगण में कोई नहीं था। वह भगवान की मूर्ति के सामने घुटनों के बल बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। वह अपने भाग्य को कोस रही थी और ईश्वर से न्याय मांग रही थी। तभी मंदिर के एक स्तंभ के पीछे से एक बहुत ही वृद्ध और तेजस्वी संत बाहर आए। उनका नाम स्वामी विमलानंद था। वे एक पहुंचे हुए तपस्वी थे जो कभी कभार ही उस मंदिर में दर्शन देने आते थे। स्वामी जी ने सुहासिनी के सिर पर हाथ रखा और बहुत ही शांत और गहरे स्वर में बोले, ईश्वर पर क्रोध मत कर पुत्री। ईश्वर कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करते। मनुष्य को वही मिलता है जो उसने अपने कर्मों की खेती में बोया होता है। तुम जिस पीड़ा से आज गुजर रही हो उसके पीछे भी तुम्हारे ही किसी कर्म का फल है। सुहासिनी ने हाथ जोड़ ढाकर कहा, हे स्वामी, मुझे बताइए कि मुझसे ऐसा कौन सा घोर पाप हुआ है जो मेरा सुहाग मुझसे छिनने वाला है। आखिर एक स्त्री समय से पहले विधवा क्यों होती है? स्वामी विमलानंद ने मंदिर की सीढ़ियों पर बैठते हुए कहा,
पुत्री, आज से युगों पहले क्षीर सागर में माता लक्ष्मी ने भी भगवान विष्णु से ठीक यही प्रश्न किया था। माता लक्ष्मी ने पूछा था, हे नारायण, आप सृष्टि के पालनहार हैं, फिर एक स्त्री के जीवन में ऐसा घोर अंधकार क्यों आता है? किस पाप के कारण एक स्त्री का सुहाग समय से पहले उजड़ जाता है? तब भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कर्मों का जो रहस्य बताया था, उसे आज तुम ध्यान से सुनो। स्वामी विमलानंद ने भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के उस दिव्य संवाद को बताना शुरू किया। भगवान विष्णु ने कहा, हे प्रिय, प्रकृति का न्याय बिल्कुल तराजू की तरह है। जो मनुष्य जैसा कर्म करता है, उसे वैसा ही फल भोगना पड़ता है। समय से पहले वैधव्य का दुख मुख्य रूप से तीन बड्ढे पापों का परिणाम होता है। पहला पाप है किसी सुखी दाम्पत्य जीवन को तोड़ना या दो प्यार करने वालों को अलग करना। भगवान विष्णु ने बताया कि जो स्त्री या पुरुष अपने स्वार्थ, ईर्ष्या या लालच के कारण किसी दूसरे के हंसते खेलते घर में आग लगाता है, किसी पति पत्नी के बीच दरार पैदा करके उनका घर तोड़ देता है, तो उस उजड़े हुए घर से जो आह निकलती है, वह सीधे उस व्यक्ति के कर्मों में जुड़ जाती है। किसी का सुहाग उजाड़ने वाले को अगले जन्म में या उसी जन्म में अपने सुहाग से हाथ धोना ही पड़ जाता है। यह सुनते ही सुहासिनी के शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। स्वामी जी ने आगे कहा, भगवान विष्णु ने दूसरा पाप बताया, पति का घोर अपमान और मानसिक प्रताड़ना। जो स्त्री अपने पति को केवल धन कमाने का साधन मानती है, बात बात पर उसे नीचा दिखाती है, उसका सरेआम अपमान करती है और उसे इतना मानसिक दुख देती है कि वह अंदर ही अंदर घुटने लगे, ऐसी स्त्री को अगले जन्म में वैधव्य का दुख भोगना पड़ता है। यह नियम पुरुषों पर भी लागू होता है। जो पुरुष अपनी पत्नी को प्रताड़ित करता है, वह भी अगले जन्मों में पत्नी सुख से वंचित रहता है। और तीसरा बद्धा पाप है पवित्र वचनों का विश्वासघात और छल। विवाह अग्नि को साक्षी मानकर किया गया एक पवित्र बंधन है। जो स्त्री या पुरुष विवाह के इस पवित्र बंधन में रहते हुए छल करता है, अपने जीवन साथी को धोखा देता है या झूठी कस्में खाकर उसका विश्वास तोड़ता है, प्रकृति उसके इस पाप को कभी क्षमा नहीं करती। इस विश्वासघात का फल उसे अकेलेपन और वैधव्य की भयंकर पीड़ा के रूप में भुगतना पड़ता है। स्वामी विमलानंद की ये बातें सुनकर सुहासिनी की आंखों के सामने अचानक अपने अतीत का एक पन्ना खुल गया। विवाह से पहले जब वह अपने मायके में रहती थी, तो उसकी एक चचेरी बहन थी, मालती। मालती का विवाह एक बहुत ही अच्छे और संपन्न परिवार में हुआ था। सुहासिनी उस समय नासमझ थी और मालती के सुख से बहुत ईर्ष्या करती थी। उसी ईर्ष्या के कारण सुहासिनी ने मालती के पति के कान भरने शुरू कर दिए थे। उसने मालती के चरित्र को लेकर कुछ ऐसी झूठी बातें और अफवाहें फैलाईं, जिसके कारण मालती के पति ने उसे घर से निकाल दिया था। मालती का बसा बसाया घर उजड़ गया था। रोते हुए मालती ने उस दिन सुहासिनी से कहा था कि जिस तरह तूने आज बिना किसी गलती के मेरा सुहाग मुझसे छीना है, एक दिन तू भी इसी तरह तड़पेगी। सुहासिनी को आज समझ में आ गया कि यह किसी और का नहीं, बल्कि मालती की उसी आह, उसी श्राप और सुहासिनी के अपने पाप का परिणाम था। उसका अपना बुना हुआ जाल ही आज उसकी किस्मत को निगलने आ गया था। सुहासिनी फूट फूट कर रोने लगी। उसने स्वामी विमलानंद के चरण पकड़ डेच लिए। हे महात्मन, आपने मेरे पाप का आईना मुझे दिखा दिया। मैंने ईर्ष्या में अंधी होकर अपनी ही बहन का घर उजाड़ा था। आज उसी पाप का फल मुझे मिल रहा है, लेकिन मैं अपने पति सुदर्शन को खोना नहीं चाहती। उनकी कोई गलती नहीं है। कृपा करके मुझे इस पाप से मुक्ति का, इस प्रायश्चित का कोई मार्ग बताइए। मैं हर सजा भुगतने को तैयार हूँ। स्वामी विमलानंद की आंखों में करुणा आ गई। उन्होंने कहा, पुत्री, जब मनुष्य अपने पाप को सच्चे मन से स्वीकार कर लेता है, तो प्रायश्चित के द्वार खुल जाते हैं। कर्मों का फल तो भुगतना पड़ता है, लेकिन सच्चे पश्चाताप और ईश्वर की शरण में जाने से बद्धी अनहोनी भी टल सकती है। यदि तुम सच में अपने पति के प्राण बचाना चाहती हो, तो सबसे पहले उस मालती के पास जाओ जिसका तुमने घर उजाड़ा है।
उसके पैरों में गिरकर क्षमा मांगो और उसका घर वापस बसाने का हर संभव प्रयास करो। जब तक उसे उसका खोया हुआ सुख वापस नहीं मिलेगा, तुम्हारे पापों का गड्ढा खाली नहीं होगा। स्वामी जी ने आगे कहा, इसके साथ ही भगवान शिव जो महामृत्युंजय हैं, उनकी कठोर तपस्या करो, निष्काम भाव से शिव की आराधना करो और गरीबों को भोजन कराओ। तुम्हारे ये शुभ कर्म ही तुम्हारे पति के लिए रक्षा कवच बनेंगे। अगली ही सुबह सुहासिनी बिना कुछ सोचे समझे अपने मायके के लिए निकल पड़े डेची। वह मालती के घर गई। मालती उसे देखकर क्रोधित हो गई, लेकिन सुहासिनी उसके पैरों में गिर पड़ी और रो रो कर अपनी गलती की माफी मांगने लगी। सुहासिनी ने पूरे परिवार और मालती के पति के सामने अपनी सारी सच्चाई कबूल कर ली कि कैसे उसने जलन के कारण झूठी अफवाहें फैलाई थीं। मालती का पति यह सच्चाई जानकर हैरान रह गया। उसे अपनी पत्नी पर शक करने का बहुत पछतावा हुआ। उसने मालती से माफी मांगी और उसे वापस पूरे सम्मान के साथ अपने घर ले गया। मालती का उजड्डा हुआ घर फिर से बस गया। जाते हुए मालती ने रोते हुए सुहासिनी को गले लगाया और उसे दिल से माफ कर दिया। मालती की आह अब दुआ में बदल चुकी थी। सुहासिनी घर लौटी और उसने दिन रात भगवान शिव की आराधना शुरू कर दी। उसने अन्न त्याग दिया और सिर्फ जल पर रहकर महामृत्युंजय मंत्र का निरंतर जाप करने लगी। वह रोज मंदिर के बाहर बैठे असहाय लोगों को भोजन कराती। उसकी इस कठोर तपस्या और सच्चे पश्चाताप ने उसके कर्मों के चक्र को पलट कर रख दिया। 1 महीने के भीतर ही चमत्कार होने लगा। सुदर्शन का शरीर जो पूरी तरह से सूख चुका था, उसमें फिर से चेतना लौटने लगी। दवाइयां असर करने लगीं और धीरे धीरे सुदर्शन अपने पैरों पर खड्डिया हो गया। मृत्यु का जो साया सुदर्शन पर मंडरा रहा था, वह सुहासिनी के पश्चाताप और महादेव की कृपा से हमेशा के लिए टल गया। तो दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? हमारे कर्म कोई अदृश्य चीज नहीं है, वे हमारी ही परछाई हैं। हम जो दुनिया को देते हैं, वही कई गुना होकर हमारे पास लौटता है। ईर्ष्या, जलन और क्रोध में आकर किसी का घर तोड़ना, किसी सुखी परिवार में आग लगाना सबसे बड़ा पाप है। अक्सर लोग अपनी जुबान के जहर से, अपनी चुगलियों से किसी का हंसता खेलता दाम्पत्य जीवन बर्बाद कर देते हैं। लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि किसी की आंखों से गिरे हुए आंसू कल उनके लिए एक बड़ा तूफान बन सकते हैं। भगवान विष्णु का यह संदेश हमें याद दिलाता है कि रिश्तों का सम्मान करें, अपने पति या पत्नी का आदर करें और कभी किसी दूसरे के घर की खुशियों को देखकर ईर्ष्या न करें। यदि अनजाने में आपसे भी कभी ऐसी कोई भूल हुई है, तो समय रहते क्षमा मांग लें और अपने कर्मों को सुधार लें। ईश्वर बहुत दयालु हैं। वे हर उस इंसान को मौका देते हैं जो सच्चे मन से अपनी गलती सुधारना चाहता है। मैं हूं आपका दोस्त विवेक वर्मा। उम्मीद करता हूं कि वर्मा स्टोरीज की आज की इस कहानी ने आपके दिल को छुआ होगा और आपको जीवन की एक बहुत ही गहरी और महत्वपूर्ण सीख दी होगी। अगर आपको यह कहानी ज्ञानवर्धक लगी हो, तो इसे अपने सभी करीबियों के साथ जरूर शेयर करें। क्या आपने कभी किसी को अपने ही कर्मों का फल भुगतते हुए देखा है? अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं और जय श्री हरि लिखना न भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी और आपकी यह ज्ञानवर्धक यात्रा ऐसे ही चलती रहे। हमेशा अच्छे कर्म करें, किसी का घर न उजाड़ दें और अपनों का सम्मान करें। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। नमस्कार।